ये बार बार चलता रहता है। फिर क्या होता है, ये ट्रिगर बदल जाता है, फिर ये शक बदल जाएगा, डर तो होता बस है। वही चीजें बदलेंगी पर पैटर्न वही है। हाँ, पैटर्न वही रहेगा, बार बार पूछना, दूर हटना उससे, ये सारी चीजें वही रहेंगी। कंपल्शन, सुझाव और अवॉइडेंस ये सेम ही होता है, यहाँ ट्रिगर बदलेगा बस। कभी कोई मक्खी फंस जाएगी, कभी कोई चूहा फंस जाएगा, कभी कोई कैमरा फंस जाएगा, कभी कोई दूसरी चीज फंस जाएगी ना, तो वो बार बार फिर फंस जाएगा मन में, ठीक है। वो हिंट कोई और, हाँ, ट्रिगर हिंट, मतलब कोई क्लू, कोई घटना, हाँ वो बदलती घटना रहेंगी। बदलेगी। हाँ, ये ओसेशन वही रहेंगे, ओसेशन मतलब घटना के हिसाब मतलब वाले। वो तो वही होएंगी हाँ, सारी चीजें वही होंगी, वो तो पक्का डर होगा, है। ये सारा सेम चलता रहेगा, समझ गए। हाँ जी। तो ये है ओसीडी का पैटर्न। गीता थेरेपी नहीं, अभी पैटर्न समझा है, ये गीता थेरेपी के अंदर ही आता है सारा कुछ। ये आपने क्रिएट की गीता हाँ। थेरेपी, आपने खुद ने इसका नेम गीता थेरेपी रखा, किसी और ने कभी रखा ये इतना, ये सारी चीजें, ये ट्रिगर ये किसी ने नहीं रखा, ये कॉलम किसी के नहीं है, सारा मेरी उपज है, दिमाग की उपज है, क्योंकि मेरा दिमाग इसी चीज में चलता है ना। जैसे आपका दिमाग कविताओं में चलता है, कविता बना लेता है ना, तो मेरा दिमाग इसमें चलता है। हर किसी में अलग। हाँ, आपके लिए ये बड़ी चीज है, मेरे को कोई कह दे कविता बना दो, तो मेरे लिए तो महाभारत हो जाए। अच्छा, बनाने कभी नहीं बनाई? मेरे से मेरा संगीत से भारत पाकिस्तान वाला सा रिश्ता है। नहीं, संगीत तो चलो एक अलग हाँ, वो चीज है। कविताओं से भी। अच्छा। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं? अच्छा। वैसे रिश्ते से हैं। बहुत कड़वाहट है। हाँ, कड़वाहट क्या, मेरा वो ध्रुव ही अलग अलग है, कोई एक दक्षिण है, दूसरा नॉर्थ है। अच्छा। नॉर्थ साउथ है। बल्कि आप तो क्रिएट अच्छा कर सकते हो अगर लेकिन तो। मेरी 2-3 चीजें क्रिएट नहीं हो, एक तो कविताओं के मामले में, एक शायरी के मामले में। वो ही उसी का ही पार्ट है। हाँ, वो नहीं हो पाता मेरे से, तो अलबत्ता बोला भी नहीं जाता। अलबत्ता क्या होता है? अलबत्ता क्या होता है? अलबत्ता अलबत्ता ही होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, जो भी है, समझ गए आप। जो लाइनें बनानी मतलब। हाँ, अब मेरे से शायरी नहीं बोली जाती। मैं बोलूं? हाँ। जिंदगी एक रास्ता है। हाँ। ये मेरी बहुत पुरानी शायरी है वैसे। हाँ। हाँ। जिंदगी एक रास्ता है, तुम जितना उलझोगे ये उतना ही उलझाएगी। हाँ। तुम बस चलते चलो, ये खुद तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। जिंदगी एक रास्ता है, जितना उलझोगे उतना उलझाएगी, तुम बस चलते चलो, ये खुद तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। लर्न कर लिया? वो कुदरती तुक्का लग गया। ये क्या बात है, आपने मेरे को लर्न कर लिया। अरे वो तुक्का लग गया, कुदरती। अच्छा, चलो। हाँ, वैसे स्टेज पर बोलने चलूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। फिर ठीक है। मेरी याद मत करो। जेलस, दिस इज कॉल्ड जेलस। जेलस क्या, ये तो जस्ट ये तो कर नॉर्मल भी लो तो क्या है बात है मेरे को। ये नॉर्मल, ये बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत शान लड़की हो, वो मेरे को पता है। महा कार्टून हो। कार्टून शानी कहाँ से हुई? कार्टून जाने होते हैं। आहो। हाँ, कार्टून ओरिजिनल होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनमें कोई फरेब नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई जालसाजी नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हैं, स्वभाव नेचुरल है। हाँ, तो कार्टून स्वाभाविक होता है ना। बाकी तो कंप्यूटर होते हैं, रोबोट होते हैं, उनमें प्रोग्राम फिट किए होते हैं, सॉफ्टवेयर डले होते हैं, किसी धर्म ने सॉफ्टवेयर डाल दिया, किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर डाल दिया, वैसा ही चलते हैं। तो ऐसे बंदों से बचना है जो मशीनें हो, मशीनों से बचना है, बंदों का संग करना है। बंदों का संग करना है। संग करना है। संग मतलब उनके साथ उनका समझ। हाँ, मतलब साथ का मतलब होता है एक मानसिक साथ, एक शारीरिक साथ। मानसिक साथ अच्छे बंदों का। मानसिक साथ समुद्र पार से भी हो सकता है, लेकिन शारीरिक दूरियां घर में भी हो सकती हैं। क्या हो गया? क्या आप समझते हो? नहीं, मैं नहीं समझी। छोड़ दो, हम समझा के छोड़ेंगे। मैं समझ गई। हाँ, तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ दो। चलिए, ये इतना है कि सबसे पहले ट्रिगर, फिर ऑब्सेशन मन में बसता है, फिर उससे डर क्रिएट होता है, फिर उस डर को हटाने के लिए अब खत्म करो जल्दी जल्दी, मैं थक गई। मैं बार बार करता हूं तो दिक्कत, आप बार बार करो तो
मैंने अब क्या बार बार किया बताओ? अब नहीं किया, पास्ट में किया वो। हाँ, उसका हर्जाना तो अब वो कहते वो हैं हर्जाना आज मेरे को यहाँ तक ले आया। हाँ, अब तो इस बंदे से अब तो भागोगे, फिर ओसीडी ठीक होगी। मतलब भागोगे मतलब कहोगे यार ये बंदा बार बार पूछ के पका मेरा देता सर है। सच में बताऊं, मेरा सिर, और मैंने मेडिसिन नहीं ली सच में। मेरी थोड़ी थोड़ी ओसीडी की मेडिसिन चल रही है डॉक्टर नारंग से। सोचो मैं इस चीज की दवाइयां खाती हूँ। जो दवाइयों वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैंने मेडिसिन ली नहीं, मैं ले आऊं? ले आओ। वो कंपलसरी है। इस चीज की दवाई, ये तो मेरा सिर दुखेगा, सिर वेलकम बैक। तो ये ओसीडी का पैटर्न आप समझ गए। हाँ जी। अब अब आपसे आगे बढ़ो। गलतियां क्या क्या हुई वो समझ लीजिए। हाँ जी। आप क्या सोचती हैं कि डी से सी ठीक किया जा सकता है, आप डी के द्वारा सी को ठीक करने का प्रयास करती हैं। अर्थात जो अनुमानित खतरा है कि मुझे छोड़ देंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे, ये खतरा फ्यूचर में है, तो उस खतरे को हटाने के लिए आप डी का इस्तेमाल करती हैं, अर्थात डूइंग करती हैं, कि बार बार उसे क्लियर करती हैं, पूछती हैं। ठीक है, हाँ, कहीं आपको लगता है कि कहीं रियल चक्कर हुआ वो छोड़ देंगे, तो आप सोचती हो कि वो रियल नहीं था, ये पूछ लूं, मैं बार बार पूछ लूं कि कहीं मेरा ही वहम था, एक बार और पूछ लूं कि कहीं मैं ही गलत सोच रही थी। हाँ, तो आप इसके लिए पूछती हैं कि मेरा बस शक की हो, ये रियल नहीं है, इसलिए बार बार पूछती हो, क्योंकि ये डर आता है कहीं रियल हुआ तो छोड़ देंगे, कहीं रियल हुआ तो छोड़ देंगे ना, ये डर आता है, इसलिए बार बार पूछती हो। पता है ना, ओसीडी ऐसी होती है। हाँ जी। हाँ, तो आप सोचती है कि इसको जो रियल खतरा लग रहा है, इसको पूछने से ठीक किया जा सकता है, और आप ठीक करने की कोशिश भी करती हैं। एक बार नहीं, बार बार कोशिश की जाती है। तो ये बार बार पूछना एक कोशिश है कि फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए, उसको क्लियर कर लो। क्लियर करना, बार बार पूछना, क्लियर करना, ये क्या है? डूइंग है। डूइंग। हाँ, थक गए? बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, 2 बजे आपको रेस्ट देंगे। अभी पौना घंटा पड़ा। 45 मिनट नॉन स्टॉप चलेगा, ठीक है, फिर 1 घंटे का। कहाँ गया मैंने जहाँ लिखा था? 1 मिनट रुको, सर गुम हो गया। आप गुम मत होना बस। नो, आई नेवर लॉस्ट। चलो। हाँ, तो ये समझ गए। तो अब डी से ठीक सी को करना, ये ओसीडी को बढ़ाना है। इससे क्या है कि डी से जब सी को ठीक करोगे, सी ठीक नहीं होगा, सी और गहरा होता जाएगा और रियल लगेगा। आपको ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैंने बार बार पूछा है इसलिए क्लियर हुआ है, वरना तो छोड़ देते। हाँ। वरना गड़बड़ हो जाती। मैं गड़बड़ को ठीक कर रही हूं, लेकिन आप गड़बड़ को ठीक नहीं कर रही, गड़बड़ को बढ़ा रहे हो। बार बार पूछना, सी को मजबूत करना है। ये खतरा तो नकली था, भी आपकी ये सिर्फ सोच थी, एक अनुमानित डर था, लेकिन बार बार पूछने से ये रियल हो जाता है। बार बार पूछना उसे रियल कर देता है, क्योंकि मन की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि बार बार पूछोगे तभी वो खतरा हट सकता है, वरना वो रियल है। लेकिन बार बार पूछना हमें भ्रम में डाल देता है, ये नकली है, 100% नकली खतरा है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसे कोई भी नहीं पता ना, कि वो छोड़ेंगे रखेंगे, ये कोई नहीं जानता। कल हम जिंदा रहें ना रहें, कोई ये जानता है क्या? फ्यूचर की कोई गारंटी है? हैं? तो बताओ, किसी फिर इंसान पर आप कैसे फ्यूचर में सोच लें? हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है ना, भी हमें विश्वास सबसे ज्यादा खुद पर रखना है कि मैं सही हूं, बाकी तो अगला जाने ना। क्या समझे? मैं सही हूं, बस दूसरे को उसकी जिंदगी में छोड़ना होता है। भी मेरी तरफ से प्रेम पूरा, मैं अपना धर्म निभा रही हूं, बस सामने वाला जो करेगा उसे दोबारा बोलो सर, मैंने सुना नहीं ध्यान से। कि मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, सामने वाला जैसा है वैसा स्वीकार है मुझे,
कि सामने वाला जो करेगा उसके कर्मों का फल उसे ही मिलेगा। सामने वाले के कर्मों को हम नहीं बदल सकते ना, नहीं रोक सकते ना। हाँ, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करें कि मुझे प्रेम अपने पति से करने का हक है और मैं पूरा प्रेम करती हूं। अब वो बदले में करें ना करें ये उनकी समस्या है, मैं अपनी तरफ से करती हूँ। अब मीरा जब कृष्ण से प्रेम करती है तो कृष्ण करें ना करें मीरा के अधिकार क्षेत्र में है। मीरा तो दीवानी हो गई, कृष्ण से उसे कुछ मिला नहीं मिला कोई फर्क पड़ता है। तो प्रेम में उम्मीद नहीं होती, प्रेम में सामने वाला क्या करेगा नहीं करेगा उसका फर्क ही नहीं पड़ता कि आप प्रेम कर रहे हो, बस बात खत्म। आप में प्रेम है, सामने वाले की चिंता नहीं। सामने वाले पर जाना ही बीमारी है। आप मतलब कि हम जो हैं वो अपना 100% दो, अगला कुछ मर्जी करे। हाँ, कोई फर्क नहीं, हम अपना 100% देंगे ताकि हमारे अंदर कोई कभी गिला ना रहे। हाँ, मैंने कर्म अच्छे से नहीं किया न कर्म, ये गीता में है। हाँ, ये गीता की फिलॉसफी है। हाँ। उससे ये डर दूर होता है। डरों को दूर करने का नाम गीता है। हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए एक प्रेम कहानी राधा और कृष्ण की। हाँ। राधा कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, दोनों करते हैं। अब प्रेम कहानी अधूरी रह गई। हम भगवान मानते हैं जिसे, उसकी प्रेम कहानी अधूरी। 18 साल की उम्र में बिछड़ गए, दूर हो गए, उम्र भर नहीं मिले, एक दूसरे से मिले ही नहीं, कभी भी नहीं मिले। लेकिन प्रेम कम हुआ नहीं। कृष्ण ने हजारों शादियां कर ली, राधा को कोई लेना देना था? कृष्ण चाहे कुछ भी करे, मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूं बस। इसीलिए राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है ना। कृष्ण तो कृष्ण थे, कितनी शादियां की, कितनी उनकी गोपियां थी, राधा को कोई शिकायत? क्योंकि राधा को प्रेम पर भरोसा था, कृष्ण से कोई मतलब नहीं। अरे कृष्ण अलग कहां हुए उससे? कृष्ण दूर हो ही नहीं सकते ना। प्रेम मन की अवस्था है, शरीर की नहीं है ना। शरीर से प्रेम नहीं होता, मन से होता है। कृष्ण ने शरीर से शादियां कर ली, चलो वो तो उनकी, लेकिन मन तो हमेशा राधा में ही था। बताओ कितनी ऊंची बात है ना। तो बताओ फिर कोई किसी से बात करे, कोई किसी से मिले, कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। हाँ, तो हमें मैं सिर्फ उस पल का सोच लेती कि उस पल उन्होंने मेरे को ध्यान में नहीं रखा। हाँ, जब किसी और से बात कर रहे थे तो हर वक्त मेरे में कैसे ध्यान रख ही नहीं सकता। प्रेम में ध्यान रखना होता ही नहीं, ध्यान में हुआ जाता है। प्रेम एक तो होता है ध्यान रखना, वो जबरदस्ती होता है। एक होता है ध्यान में ही हो जाना, यूनिवर्सल। भी प्रेम फैल गया, आपका बुखार ही इतना चढ़ गया कि उसमें बंदा दूर जा ही नहीं सकता। एक होता है जबरदस्ती, मुझे ध्यान में रखो, जबरदस्ती से चीजें बिखर जाती हैं। प्रेम में जबरदस्ती नहीं चलती ना। कोई जबरदस्ती प्रेम कर सकता है? ये तो होता है, अपने आप होता है। प्रेम को कोई रोक सकता है? तो ये तो प्रेम तो एक अलग ही दुनिया है। इसीलिए हमें सिर्फ अपना ऊपर अपना प्रेम है, उस पर अधिकार है, दूसरे के प्रेम पर अधिकार नहीं है। क्या गलती हुई आपसे? समझ गए? इस गलती ने ओसीडी को बढ़ाया है। अब क्या सोच रही है? अब तो कुछ नहीं। वैसे क्या दिमाग में चला, क्या इस बात से इफेक्ट आया? इफेक्ट क्या है पता नहीं, मैं समझ लिया। समझ गए ना? महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।